बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MCM 301 की हम असाइनमेंट नंबर 1 करने लगे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लें कि टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद एन अपॉर्चुनिटी टू फैमिलराइज एंड रिकॉग्नाइज नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने लेक्चर्स लिए, आपको पता है नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन का एलिमेंट जो आप बोले बगैर करें। वर्बल होता है जो आप बोल के करें, नॉन वर्बल होता है जो बोले बगैर अपने एक्शंस से करें। अच्छा, ये कोटेशन में लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। प्रॉपर पोस्चर्स सेंड्स अ पॉजिटिव मैसेज सिंस 90% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ यू कैरी योर सेल्फ। कि 90% आपकी कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके गेस्चर और पोस्चर से होती है। कि आपको पॉजिटिवली अपने एक्शन जो है वो पॉजिटिव रखने चाहिए आपके बोलने से ज़्यादा, यानी कि 10% आपकी वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है और 90% आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, सैंडी एन पैटिसन का ये कोट है। हमारा जो टास्क है वो ये है कि ये लिंक है यूट्यूब वीडियो का, आपने ये देखनी है और ज़रूर देखनी है। सिर्फ वीडियो ये मेरी देख के आपने लेक्चर अपना असाइनमेंट अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करनी, ये आप देखें लिंक। और टास्क हम देख लेते हैं। ये हमारा ये है कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो देखें आप पहले, फिर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई एनी 5 ऑब्वियस नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। के 5 वाजे जो नॉन वर्बल एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन से। जो इंटरव्यू, ये वीडियो है कि इंटरव्यू की, कि इंटरव्यूअर बैठी होती है और एक आता है कैंडिडेट इंटरव्यूई, वो आता है, मतलब वो इंटरव्यू देता है और हमने ये नोट करना है कि 5 हमने एलिमेंट्स उसमें से ढूंढने हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। ठीक है, जो कैंडिडेट ने यूज़ किया इंटरव्यू देते हुए। ओके, सेकेंड टास्क ये करना है हमारा कि आफ्टर गेटिंग एन ओवरव्यू, इंटरव्यू का हमने इंटरव्यू को देखना है। वीडियो देखने के बाद हमने 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स डिस्क्राइब करने हैं जो कैंडिडेट ने यूज़ नहीं किया। अगर वो यूज़ करता तो उसका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हो सकता। आप वीडियो देखेंगे, 5 तो जो उसने यूज़ किए हैं वो लिखने हैं और 2 जो वो हमने खुद से बताने हैं कि ये 2 पॉइंट्स भी, ये 2 एलिमेंट्स भी वो अगर अपनी कम्युनिकेशन में लाता तो उसका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हो सकता। ओके, अच्छा, नीचे लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। 15 नंबर के आपके असाइनमेंट है। इट विल हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन बॉडी लैंग्वेज। ओके, नीचे आपकी डेट है 28 में लास्ट डेट है और 24 एक्स्ट्रा टाइम है ग्रेस आवर्स। इसका ये मतलब है कि 29 मई तक आप सबमिट करा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा 24 आवर्स आपको दिए जाते हैं। कनेक्टिविटी इशू या कोई भी प्रॉब्लम समझ लें, आपके लिए एक बोनस पीरियड होता है, ग्रेस टाइम इसको कहते हैं। मतलब आपकी जो डेडलाइन है वो 29 तक है। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए कि 12 फॉन्ट होनी चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन, ये लैंग्वेज है MS वर्ड की, इसमें आपने अपनी बनानी है और ब्लू और ब्लैक कलर रखना है। और ये इस MS वर्ड में आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है और ये वाले कलर्स यूज़ करने हैं। ये बाकी भी आप देख लीजिए गाइडलाइंस। मैंने एक आपके लिए फॉर्मेट तैयार किया है, आपने उसको कॉपी बिल्कुल नहीं करना, उसको देखें एक बार, मैं आपको समझाती हूँ और इसके मुताबिक आपने अपनी असाइनमेंट करनी है। देखें, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने ऊपर लिखा है आई हैव आइडेंटिफाइड फॉलोइंग 5 ऑब्वियस नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि मैंने 5 पॉइंट्स ये एलिमेंट्स उस वीडियो को देखने के बाद आइडेंटिफाई किए हैं। ये 5 से ज़्यादा हैं, मैंने ये क्योंकि ढेर सारे आइडेंटिफाई कर लिए, ये मैंने सारे लिख दिए आपके लिए। आपने इनमें से जो 5 अच्छे आइडेंटिफाई किए ना, उसको साथ डिस्क्राइब करके लिखना है। मैंने सिर्फ आपके लिए आउटलाइंस लिखी हैं, आपने डिस्क्राइब भी साथ करना है। पहला देखें, ड्रेसिंग अपीयरेंस। आपने देखी वीडियो, जब वो एंटर होता है ऑफिस में तो उसकी ड्रेसिंग फॉर्मल ड्रेस है, तो बजाय इसके अगर उसने एक टी-शर्ट पहनी होती है, जीन्स में होता है या नाइट ड्रेस में होता है तो डेफिनेटली इनफॉर्मल लगता, तो वो बुरा लगता। अब वो किसी ने उसको बोल के तो नहीं कहना था कि वो बुरा लग रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली सिलेक्ट नहीं होना था इंटरव्यू के लिए। तो क्या है, उसकी ड्रेसिंग फॉर्मल है, उसकी ड्रेसिंग से हमें पता चला है कि ये इंटरव्यू देने आया है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है ड्रेसिंग। अपीयरेंस भी कहते हैं कि उसका जो जाहिर हुलिया होता है। ठीक है, आप इसमें से दोनों, उसमें ड्रेसिंग या अपीयरेंस, कोई एक पॉइंट इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, बल्कि एक ही करेंगे। एक ये हो गया एलिमेंट हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। दूसरा सिटिंग स्टाइल, इसमें या इसमें से दोनों में से एक आप लिख लें और इसको आप डिस्क्राइब करें। जैसे मैंने आपको उर्दू में बता रही हूँ ना, ऐसे आप 2-3 लाइंस में इंग्लिश में डिस्क्राइब करें कि ये वजह ऐसे ऐसे मैंने उसका ये वाला जो पॉइंट है मैंने उसमें उस कैंडिडेट में नोट किया। सिटिंग स्टाइल आपने देखा, वो आराम से आता है, वो खड़ा हो जाता है पहले। तो जब उसको वो मैडम कहती हैं कि हैव ए सीट, तो वो फिर वो चेयर आराम से पीछे करके बैठता है। तो अच्छा, सिटिंग स्टाइल मेन फोकस इस पे ये करना है कि वो, अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं बैठते हैं, टेबल को पकड़ लेते हैं या चेयर के दोनों बाजू ज़ोर से पकड़ लेते हैं। मतलब इससे पता चल रहा होता है कि वो कन्फ्यूज़ हैं, वो डिप्रेस हैं। तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो बिल्कुल नॉर्मल होकर रिलैक्स होकर चेयर पर बैठा है। ना उसने चेयर के बाजू को पकड़ा है या ना उसने टेबल को पकड़ा है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा है। तो उसका सिटिंग स्टाइल भी अच्छा है, नॉन वर्बल एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, जिससे इफेक्ट पॉजिटिव पड़ा है इंटरव्यूअर पे। ठीक है,
गेस्चर्स एंड पोस्चर्स। अच्छा, गेस्चर्स होते हैं आपकी बॉडी मूवमेंट, यानी कि आपकी बॉडी मूवमेंट जो वो आपकी जो आप करते हैं अपने हाथों से, यानी कि करते हैं ना गेस्चर्स आपके, वो आप एक पोस्चर्स वो होते हैं आपका सिटिंग एंड स्टैंडिंग स्टाइल, मतलब सिटिंग स्टाइल को पोस्चर्स भी आप कह सकते हैं। गेस्चर्स होता है आप, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाथ अपने हिला रही हूँ और आप अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं, आंखों से इशारे कर रहे हैं, हाथ हिलाना वगैरह, ये हो गया गेस्चर्स। और पोस्चर्स होता है उठने बैठने का जो स्टाइल है आपका, ठीक है। वेल इन दोनों को आप अलग अलग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, एक पॉइंट्स भी कर सकते हैं आप गेस्चर्स एंड पोस्चर्स का, ठीक है। तो इसमें आप बताएं कि वो किस तरह अपने हाथ हिला के सारा कुछ ब्रीफली हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, आराम से। और आई कॉन्टैक्ट भी उसका मेंटेन है, बल्कि हमारा लहदा पॉइंट आई कॉन्टैक्ट, आप इसको आई कॉन्टैक्ट या आई गेज दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं इस पॉइंट को। अच्छा, आई कॉन्टैक्ट आपने देखी वीडियो, वो कैसे मेंटेन रख रहा है, बाजूकात भी उसने इधर उधर भी देखा, ये नहीं कि उसने गेज किया इंटरव्यूअर को। अच्छा, ये भी एक एलिमेंट है आपके कंफ्यूज होने का कि आप गेज करते रहें, इंटरव्यूअर को गेज करते रहें। तो मतलब आप उसको गेज का मतलब होता है घूरना, आप उसको घूरते रहें, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने उससे ऐसा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है कि आप उसको अपने ब्रीफली हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, जिससे ना आप कंफ्यूज हो और ना उसको ऑकवर्ड लगे। मतलब आई कांटेक्ट ऐसा रखना है, समझ ना बात। और उसका डेफिनेटली ऐसा ही आई कांटेक्ट है, वो आई कांटेक्ट प्रॉपर रख के बात कर रहा था। ये बात भी आपने 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करनी है कि ये आपने नोट की है उस वीडियो में कैंडिडेट का आई कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइस पिच और वॉइस टून, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टून ऑफ वॉइस और पिच ऑफ वॉइस, कोई भी इसको 4-5 नाम है इसके हर हेडिंग के ना, आप उनमें से कोई भी, बल्कि आप अपनी मर्जी का नाम दें, अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो सेम बिल्कुल ना आप इसको करें, आप इसको थोड़ा चेंज करें ताकि आपका प्लेजरिज्म ना आए, आपके ग्रेडिंग पे इफेक्ट ना हो। ओके, वॉइस पिच आपने देखा, उसकी आवाज़ बिल्कुल, अब वो धीमा भी ज़्यादा आहिस्ता भी बोल सकता था ना कि उसको इंटरव्यू को आवाज़ ही ना आती, मतलब वो उसको 2-3 बार पूछने के बाद फिर भी क्लियर ना होता, या वो कहते अच्छा चलो ठीक है या वट एवर, लेकिन उसकी पिच बिल्कुल वैसी थी, वॉइस टोन वैसी थी जैसी उसकी क्वेश्चन करने वाली की थी, मैडम की थी, इंटरव्यूअर की थी। यानी कि इंटरव्यूअर की और इंटरव्यूई की पिच सेम हो तो ही बेहतर है, क्योंकि वो एक मैनर में बैठा हुआ है इंटरव्यू करने वाला, जो वो उस सराउंडिंग के हवाले से आपसे पूछ रहा है, तो उसकी टून और वॉइस पिच मतलब जैसी हो वैसी वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है ना क्वेश्चन, तो वो उस जिस टून में बोल रहा है आपको उसी टोन में उसका आंसर करना है, ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ होनी है, ना आहिस्ता होनी है, और ना ये ऐसे कि इरिटेट हो रहे हैं आप, ना कोई गुस्से वाली होनी है। मतलब आपने देखा ना इंटरव्यू कि उसकी वॉइस पिच वॉइस टून जो थी वो नॉर्मल थी, अच्छी थी। तो ये भी एक फैक्टर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके ठीक थे, मतलब वो बार बार माथे पे बाल डाल के या ऐसे कंफ्यूज हो रहा है, या क्वेश्चन कोई मतलब मुंह के स्टाइल वो बिल्कुल नॉर्मल हमें फील हो रहा था। हमने जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे वो बिल्कुल नॉर्मल कर रहा था, ना वो कंफ्यूज हो रहा था, ना उसे गुस्सा आ रहा था, ना वो इरिटेट हो रहा था, मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन थे उसके। ये भी एक एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो हमने नोट किया। इसको आपने डिस्क्राइब करना है 2-3 लाइन्स में, ठीक है ना, सबको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, वो आया आराम से चेयर पीछे की बैठा, मतलब जाए ऐसे भी था ना कि वो पाँव से दरवाज़ा खोलता और ज़ोर से दरवाज़ा मारता और आराम से आके बैठता, टेबल पे फाइल फेंकता, मतलब ये भी तो एक स्टाइल है ना बॉडी लैंग्वेज का। लेकिन उसने सब कुछ एक वेल मैनेड वे में किया। बॉडी लैंग्वेज है ना उसकी, जिसने बताया कि पॉजिटिव इफेक्ट उसका शो किया, और जिसने ये बताया कि वो सीरियस है अपने इंटरव्यू के हवाले से, और वो एक उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ने बताया कि पॉजिटिव इफेक्ट शो किया, और ये बताया कि वो मतलब किस तरह एक वेल मैनेड और फॉर्मल वे में प्रेजेंट करे खुद को। नेक्स्ट है लास्ट इंटरप्शन। अच्छा, ये एक ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फैक्टर है कि इसको हम बगैर सोचे समझे ना अप्लाई कर देते हैं। मतलब ये बहुत से लोगों की आदत होती है, कोई बंदा बात कर रहा हो वो बीच में खुद से इंटरप्ट कर देंगे। आपको जितना मर्जी ज़रूरी बात कहनी हो, आप हमेशा उसकी अगले बंदे की बात सुने और फिर उसको रिस्पॉन्स करें। इंटरप्शन ये हमें पता नहीं चलता और इंटरप्ट कर देते हैं, और इसका इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट होता है। लेकिन हमने इंटरव्यू आपने वीडियो देखी, बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं की, पूरा क्वेश्चन सुना इंटरव्यूअर का, फिर उसने रिस्पॉन्स किया। तो अगर वो इंटरप्ट करता, आधा क्वेश्चन सुनते हैं वो कहते हैं जी मैम मुझे आता है, मैं भी करके दिखाता हूँ, तो ये नेगेटिव इफेक्ट होना था इसका। लेकिन उसने इंटरप्शन किए बगैर पूरा क्वेश्चन सुना और आंसर किया, तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, ठीक है। इनमें से आपने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं जो आपने ज़्यादा नोट किए, और हर पॉइंट की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है जो मैंने आपको समझाई है। सेकंड पॉइंट है कि जो 2 चीज़ें उसको करनी चाहिए थी और उसने नहीं की, जिनका इफेक्ट होना था पॉजिटिव, तो मैंने 2 तो नहीं ये 3 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि वो ये करता तो उसका ज़्यादा बेहतर इफेक्ट होता है। हो सकता है आप इसके अलावा भी आपने और कोई चीज़ ऑब्जर्व की हो तो आप डेफिनेटली उसको मैंशन करें, लेकिन आपने लिखने 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि 2 आपसे मांगे गए हैं, 2 रिक्वायर्ड हैं, तो मैंने यहाँ भी 2 लिखा है, लेकिन आपके लिए ये 2 आपने मैंशन करने हैं, वो मैंने 3 ऑब्जर्व किए तो लिख दिया आपके लिए, ठीक है। आप इसमें से कोई भी 2 लिख लें या खुद से कोई और लिख लें जो आपने ऑब्जर्व किया। पहला देखें, ही शुड डिस्प्ले हिज रिज्यूम इमीडिएटली आफ्टर सिटिंग।
आपने देखा वो जब बैठा है उसने फाइल रखी है तो उसको मैडम ने कहा है कि प्लीज़ डिस्प्ले योर रिज्यूम या शो रिज्यूम। रिज्यूम कहते हैं सीवी को, जो वो लेके आया था साथ। तो वो उसको खुद ही कहे बगैर ही अपनी फ़ाइल खोल के सीवी प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी मैडम को, उन्हें कहना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से, कि अगर वो ऐसा करता तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है ना। ही मस्ट नॉट बी आस्क्ड फॉर इट, उसको कहा नहीं जाना चाहिए था। मैम ने उसको कहा तो उसने अपना रिज्यूम पेश किया, उसको कहे बगैर देना चाहिए था, ठीक है। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि ये वो ऐसा करता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब उसको कहा तो नहीं ना किसी ने, ना उसने खुद कहा है कि ये मैं ऐसा कर देता तो बेहतर होता, ना मैडम ने कहा है कि तुमने क्यों नहीं खुद रिज्यूम रखा कहे बगैर मुझे। क्योंकि ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा बिहेवियर होता है जो आपको किसी ने कहना नहीं होता, आपने खुद अपने एक्शन से उनको परफॉर्म करना होता है। तो अगर वो बगैर कहे कर देता तो ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होना था इसका। और सेकंड है ही कव्स 2 or 3 times। आपने देखा होगा 2-3 बार वो खांसता है, मतलब उसके गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ भी एक नेगेटिव, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन सम हाउ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका। तो अगर वो क्या कर लेता है, ही शुड हैव टेकन अ थ्रोट क्लीनिंग पिल बिफोर कमिंग फॉर इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के लिए आने से पहले वो कोई भी गला साफ करने वाली कोई पिल ले लेता, कोई मेडिसिन, कोई कैंडी वगैरह ले लेता, तो जिससे उसका थ्रोट क्लीन रहता तो उसको यूँ ना होता, ये कफिंग का प्रॉब्लम ना होता। और इंटरव्यू, कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है, अब आपको तो नहीं पता ना इंटरव्यूअर कैसा है, मतलब अगर उसको आपके खांसने पे गुस्सा आ जाए तो आपको जवाब ना दे, मतलब उसकी नेचर का आपको नहीं पता, इसलिए आपको हर चीज़ परफेक्ट करनी है अपनी तरफ से। तो ये खांसने का बेहतर तो ये होता है ना कि उसको ना खांसी बार बार आती, इम्पैक्टफुल तो यही होता, लेकिन ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर वो ऐसा कर लेता तो ये ना करता तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होना था, मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट है, ठीक है। थर्ड देखें, आई हैव ऑब्जर्व्ड ही स्माइल आफ्टर द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन पे मैंने नोट किया, जब वो उसको कहती है मैडम कि आप कोडिंग कर लेते हैं, कुछ कोडिंग का कर रही थी, तो उसके बाद फ़ौरन आंसर देने के बाद वो हंसने लग गया कि मैं ये ज़्यादा कर लेता हूँ। तो ये एक आपका इनफॉर्मल एटीट्यूड शो करता है ना, कि आपको इतनी वाज़ेह स्माइल, क्लियर स्माइल नहीं देनी चाहिए। आप फॉर्मल एटीट्यूड में बैठे हैं, सीरियस होकर इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो ये नहीं उसको करना चाहिए था मेरे ख्याल से। मैंने ये नोट की उसकी वीकनेस, तो मैंने ये मैंशन कर दी। आपने अगर कोई और नोट किया तो आप वो मैंशन करें और अपनी असाइनमेंट द बेस्ट करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।